दोस्तों, यूरोपा हमारे सौरमंडल के 5वें ग्रह बृहस्पति के 67 उपग्रहों में से चौथा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आकार में हमारी पृथ्वी के चांद से थोड़ा छोटा ग्रह है। यूरोपा का जन्म लगभग 450 करोड़ साल पहले बृहस्पति के साथ ही हुआ माना जाता है और यूरोपा की सूर्य से औसतन दूरी 78 करोड़ किलोमीटर है, पृथ्वी की लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, और जहां पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है, तो वहां यूरोपा की बृहस्पति के बीच की दूरी 6,70,900 किलोमीटर है। यूरोपा बृहस्पति के इर्द गिर्द पृथ्वी के 3.5 दिन के बराबर समय लगाता है एक चक्कर लगाने में। बृहस्पति के चारों तरफ घूमते हुए यूरोपा अपनी एक साइड ही बृहस्पति की तरफ रखता है, जैसे हमारा चांद अपनी एक साइड पृथ्वी की तरफ रखता है। यूरोपा के नाम के बारे में बताया जाता है, यूरोपा प्राचीन ग्रीक मिथकों में से एक राजकुमारी का नाम है, जिसका ज्यूस देवता ने एक सफेद सांड के रूप धारण कर अपहरण कर लिया था। उसके बाद राजकुमारी यूरोपा ज्यूस से मियोन्स की मां बनी थी। ज्यूस देवता का ग्रीक में वही स्थान प्राप्त है जो हिंदुओं में इंद्र देवता को प्राप्त होता है। यूरोपा उपग्रह की खोज 8 जनवरी 1610 ईस्वी को गैलीलियो ने की थी। हालांकि उन्होंने इस उपग्रह की खोज एक दिन पहले यानी कि 7 जनवरी को ही कर ली थी, पर इस दिन उनके पास एक कम क्षमता वाली दूरबीन थी, जिससे उन्हें यूरोपा और बृहस्पति के बीच एक अन्य उपग्रह लो के बीच अंतर न पता चल सका। यूरोपा उपग्रह के बारे में कहा जाता है कि वह इसलिए खास है क्योंकि सभी वैज्ञानिक यह मानते हैं कि यूरोपा पर एक विशाल पानी का समुद्र है, जिसकी गहराई लगभग 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो सकती है। ऐसा मानना के कई कारण हैं। पहला तो यूरोपा की सतह एकदम चिकनी लगती है और यह पृथ्वी पर बर्फ़ के समुद्रों जैसी दिखाई देती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यूरोपा की ऊपरी सतह बर्फ़ से बनी हुई है और इसके नीचे एक विशाल समुद्र है। क्योंकि यूरोपा पर तापमान बहुत कम है, शायद इसलिए ऊपर रहने वाला सारा पानी जम जाता है। यूरोपा के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता 0.64 है, जो कि पूरे सौरमंडल में सभी ग्रहों से सबसे ज़्यादा में से एक है। प्रकाश को परावर्तित करने की इतनी क्षमता पानी के कारण भी हो सकती है। यूरोपा पर बहुत सारी दरारें हैं जिनमें बर्फ भरी हुई लगती है। वैज्ञानिक मानते हैं जब यूरोपा घूमते घूमते बृहस्पति के नज़दीक आता है तो ज्वारीय शक्ति के कारण उसका पानी ऊपर उठता है। क्योंकि यूरोपा की सतह पर बर्फ जमी हुई है, इसलिए वह ऊपर तो उठ जाती है, जो दूर से देखने पर हमें एक दरार सी दिखाई देती है। यूरोपा उपग्रह पर गड्ढे बहुत ही कम पाए गए हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि यूरोपा की सतह क्रियाशील है। दरअसल लगभग सभी चट्टानी पिंडों पर उल्का आदि गिरने से बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, जिन्हें क्रेटर कहा जाता है। पर यूरोपा पर गड्ढे इसलिए नहीं बने क्योंकि जब कोई उल्का पिंड इससे टकराता है तो वह बर्फ़ की सतह को तोड़कर नीचे चला जाता है और फिर वहाँ पर तापमान कम होने के कारण जो गड्ढा वहाँ पर बना था वहाँ पर दोबारा बर्फ़ जम जाती है और हमें वहाँ पर गड्ढे दिखाई नहीं देते। बृहस्पति पर भेजे गए गैलीलियो यान ने यह पता लगाया है कि यूरोपा का एक कमज़ोर चुंबकीय क्षेत्र भी है जो लगातार बदलता रहता है। यह इस बात का प्रमाण है कि यूरोपा की सतह के नीचे सुचालक पदार्थ मौजूद है, शायद नमकीन पानी का सागर हो। साल 2013 में हबल दूरबीन द्वारा यूरोपा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी के फुहारे जैसी चीज़ देखी गई, जो शायद पानी ही थी। और इन सब बातों को मद्देनजर अब वैज्ञानिक को भी पूरा यकीन हो गया है कि यूरोपा पर एक विशाल पानी का समुद्र है, जिसके नीचे चट्टानों की कठोर सतह है, तो वहीं ऊपर जमी हुई बर्फ की परत। उपग्रह पर पानी होने के कारण कई वैज्ञानिकों का आस है कि यूरोपा पर पानी के अंदर जीवन हो सकता है। अगर जीव ना हुए तो शायद वनस्पति जरूर हो सकती है। यूरोपा का एक बहुत ही पतला वायुमंडल है, जिसमें अधिकतर आणविक ऑक्सीजन मौजूद है। इस वायु की तादाद इतनी कम है कि पृथ्वी के वायु का दबाव यूरोपा से 10 खरब गुना ज़्यादा है।
तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।